रोबोटिक्स में आज हम बनाने वाले हैं रोबो शूटर, जो देखने में कुछ इस तरह का होगा। रोबो शूटर जो है पुराने ज़माने में जो चीज़ें थी, जो भारी चीज़ें दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी पड़ती थी ऊँचाइयों पे, इस तरह का मॉडल का इस्तेमाल किया जाता था। इवन कैनन में इस तरह का ही लगभग टेक्निक्स होता है जिसको हम कैनन फायर करते हैं जब, तो उसके लिए हमको चाहिए 2 एल प्लेट। 2 एल प्लेट इस तरह से लेंगे, उसपे एक मीडियम प्लेट जो है, उसको बीच में असेंबल करेंगे नट बोल्ट की सहायता से। इस तरह से असेंबल करके हम रोबो शूटर का बेस तैयार करेंगे। तो ये हमारा रोबो शूटर का बेस ऐसे तैयार होगा। ऐसे हमने नट बोल्ट की सहायता से इसे तैयार कर लिया है। अब आगे के लिए इसमें एक और एल प्लेट लगाएँगे और एक और एल प्लेट लेके हम उसको जो है कि साइड में इस तरह से नट बोल्ट की सहायता से असेंबल करेंगे। हमने एक और एल प्लेट लेके उसको नट बोल्ट की सहायता से ऐसे असेंबल कर दिया है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने नट बोल्ट की सहायता से इसे लगा दिया है। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा, एक और मीडियम प्लेट लेके हम उसको साइड में लगाएँगे ताकि हमारा जो शूटर हो, वो इस पे असेंबल हो सके। तो एल प्लेट के ऊपर हम इस तरह की एक मीडियम प्लेट को नट बोल्ट की सहायता से लगा देते हैं। हमने लगा लिया है ऐसा। फिर जो है हम तैयार करेंगे अपना शूटर। उसके लिए हमको चाहिए होगा एक सी प्लेट और एक गियर। हमने एक सी प्लेट लिया है और एक गियर लिया है, उसको हम नट बोल्ट की सहायता से उसमें फ़िक्स कर लेंगे। इस तरह से फ़िक्स कर लेंगे हम, ताकि ये हमारा शूटर का काम करे। ठीक है, हमने ऐसे इसको असेंबल कर लिया। फिर इसको हम क्या करेंगे, अब हमने जो मॉडल तैयार किया है, उसपे हम एक मोटर लगाएँगे जो शूटर को कंट्रोल करेगा। तो मोटर को हमें इस तरह से जो दूसरा मीडियम प्लेट हमने लिया है, उसपे वर्टिकल इस तरह से फ़िक्स कर लेना है। मोटर फिक्स करने से पहले उसका शाफ्ट लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में शाफ्ट नहीं लग पाएगा। तो हम पहले शाफ्ट लगा के फिर तब मोटर को नट बोल्ट की सहायता से हम इस तरह से प्लेट पे इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद अब हमारा अगला काम जो होगा, वो होगा उसपे गियर को लगाना। तो हम गियर को जो हमने बनाया था वो लगा के यहाँ पे हम उसके शाफ्ट में फिट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो मैकेनिकल मॉडल है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की बारी है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए हम एज़ ऑलवेज़ जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से और जो उसका कंट्रोलर है, मोटर कंट्रोलर है, वो दोनों को एक केबल के से कनेक्ट कर लेते हैं। केबल से कनेक्ट करने के बाद हमारा जो मॉडल है वो ऐसा दिख रहा है, देखिए। इस तरह से ये मॉडल हमारा दिख रहा है। अभी क्या करते हैं, मोटर को हम कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मोटर में पावर रहेगा तभी तो वो काम करेगा। तो हमने इसमें डाल दिया है, अभी हमने एडाप्टर नहीं लगाया है इसमें भी, बस हमने मॉडल तैयार किया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि लाइट नहीं थी उस वक़्त, तो हमने इस मॉडल को तैयार कर लिया था। फिर जब लाइट आई फिर हमने इसको टेस्ट किया था। तो फिलहाल हम इसको लगा लिया है हमने इसे और ये ऐसा दिखेगा जैसा आप देख पा रहे हैं। ये हमारा रोबो शूटर बिल्कुल तैयार है और ये क्या है, अभी ये लोड पोज़ीशन में है। ये नेक्स्ट जो है मतलब ये अभी फॉरवर्ड जाएगा, फिर रिवर्स आएगा। फॉरवर्ड, रिवर्स ये दोनों में कैपेबल है। यानी एक लोड एंड फायर पोज़ीशन के टाइप का, अगर कैनन की बात करें, हम कैनन के रेफ़रेंस लें तो। ये करने के बाद हम आ गए थे क्लासरूम में और बच्चों के सामने वो करके दिखाया था और फिर क्लासरूम में आ गए बच्चों को डेमो देने के लिए। जब लाइट आ गई तो पहले हमने इसके वर्किंग के बारे में बच्चों को बताया। बच्चों ने कुछ सवाल किए, उसका जवाब दिया हमने। फिर जो है इसकी वर्किंग को बच्चों के सामने डेमोंस्ट्रेट किया। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स जो है, दोनों हमारा जो है मोटर कैपेबल है और दोनों हम इसको रिमोट से कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिकल एक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। तो पुराने ज़माने में जो इस्तेमाल किए जाते थे एलिवेशन पे दूर-दूर पे भारी सामान फेंकने के लिए, तो इस तरह का कुछ मॉडल इस्तेमाल किया जाता था। इवन कैनन्स में ये मॉडल इस्तेमाल किए जाते थे। लोड आप उसको रेफ़रेंस लें कैनन का, तो लोड एंड फायर की तरह से इसको समझ सकते हैं। मतलब जो पीछे था तो लोड था, फिर आगे फायर, यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स मॉडल में। तो ये हमारा था रोबो शूटर, इसका नाम था रोबो शूटर, जो हमने आज अपने प्रोजेक्ट में बनाया था। थैंक यू।